परिसीमन ड्राफ्ट के खिलाफ भाजपा का विरोध, वहीं पदाधिकारियों ने आयोग के खिलाफ किया प्रदर्शन। पैंथर्स ने भी खोला मोर्चा। एलओसी पर शांति बहाली से लोग खुश, वहीं गोलाबारी के बेस से मुक्त हुए स्थानीय लोग। बिना किसी खौफ के विकास कार्यों में जुटे लोग। नहरों की साफ सफाई की किसानों ने फिर उठाई मांग, वहीं किसान के मुताबिक नहरों की सफाई के लिए ये उचित समय। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट का विरोध दोनों संभागों में ही हो रहा है। वहीं परिसीमन आयोग की रिपोर्ट से सबसे अधिक रोष सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों में देखा जा रहा है। वहीं परिसीमन आयोग के विरुद्ध अब भाजपा के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं के साथ साथ पंचायत के सदस्य भी खुलकर सामने आ गए हैं। इन लोगों ने भाजपा के नेतृत्व को धमकी दी है और अगर सुचेतगढ़ को दोबारा विधानसभा क्षेत्र नहीं बनाया गया तो वह भाजपा से अपना नाता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देंगे। बीजेपी जी साड़ी सीट का साढ़े सुचेतगढ़ का भेदभाव किया गया। जी सीट जदों भी पार्टी जान की चौधरी चूनी ने बेले स्वर्गीय चौधरी चूनी लाल ने सीट भी पत्थर कराया और अभी तो लैके मैं 3 बार जनरल सैकटरी रहा और 2 बार प्रधान रहा। और सारे लोगों का बड़ा रोष है कि साढ़े बड़ी बेइंसाफी हुई है। जेड़ा इन्हें साड़ा बिल्कुल ना ही कट दिता सुचेतगढ़ का ना कट के नवे शहर च पाता। ये बड़ा ज्यादती हुई है। अं इसी बर्दाश्त नहीं करांगे जितों तक भी होगा। अज सारी साड़ी जी सुचेतगढ़ के जिन्हें भी संगठन के कार्यकर्ता ने सब अज जम्मू जाकर अपने पार्टी ऑफिस हेड ऑफिस जाकर इस्तीफा देंगे और जब तक सारी कॉन्स्टिट्यूंसी वापस नहीं की गई तब तक हम काम नहीं करेंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूंसी वापस कर देंगे तो हम काम करना शुरू कर देंगे। दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी का होने वाला था, लेकिन फिर भी हमारी 2 की एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी। दूसरा पिछले 25 साल से रिजर्व चल रही है और सुचेतगढ़ को बीच में मिला करके इसको फिर दोबारा रिजर्व कर दिया गया है। इसलिए हम सरकार से और अपनी पार्टी से और अपने सीनियर नेताओं से कहते हैं और कि ये अगर आपने भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम यहाँ पे कायम रखना है, जम्मू कश्मीर में सबसे मजबूत कॉन्स्टिट्यूंसी भारतीय जनता पार्टी की अगर है तो वो चौधरी श्यामलाल जी की क़यादत में सुचेतगढ़ है। अगर फिर भी अगर आप लोगों ने ये हमारी बात नहीं मानी तो आज हम अपने पार्टी ऑफिस प्रदेश में जाकर के सभी रिजाइन देंगे, चाहे वो सरपंच हैं, चाहे वो हमारी पंच हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, सभी हम जाकर रिजाइन। ये था इस कॉन्स्टिट्यूंसी को प्रमोट करने के लिए इसमें और भी एरिया अगर कम था तो इसमें ऐड किया जा सकता था। किसी चीज को खत्म करना ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी साजिश है हमारे खिलाफ और हमारी कौम को बॉर्डर बेल्ट को दबाने की एक बहुत बड़ी ये साजिश है। मैं बेशक बीजेपी से संबंध रखता हूँ, लेकिन मैं बीजेपी के अगेंस्ट ये बात कहूँगा कि ये लोग बीजेपी इसको संभाल नहीं पाई। इस कॉन्स्टिट्यूंसी को लाने के लिए स्वर्गीय बाबू चूनीलाल जी जिन्होंने अपनी जिंदगी दे दी पॉलिटिक्स के अंदर और खासकर सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाने में उनका एक महत्वपूर्ण रोल था, बहुत बड़ा रोल था। गया ये कॉन्स्टिट्यूंसी वापस नहीं की गई सुचेतगढ़ की। ऐसे लोग चाहे पंच ने, चाहे वो सरपंच ने, चाहे कोई जेंट्स है, चाहे वो लेडी है, सारे लोग हर पंचायत के हर घर के लोग रिजाइन देंगे और इन्हें लोगों की हम चेतावनी देना चाहते हैं। जेडे लोग गुंगे और बहरे उत्थे बैठे हैं वो लोग इतना नहीं है बिच लोगों ने डिविलेशन करनी ही। अज उन्हें लोगों पूछो सारी लोगों की हालत लोग कराना कि किता तो बिच हो। अस बीजेपी के वर्कर हाँ, बीजेपी के कार्यकर्ता। उन्हें लोगों बंदा पूछा कि अस ये पल पूछिए जरूर कि सानू ये तो दसो कि अस किस जगह पर जाना है, कुछ ही पूछना है। अज अस जो रिजाइन देना है अज जाने देन। अगर साड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम नहीं रखा गया सुचेतगढ़ तो अस बिल्कुल रिजाइन है। साड़ा बीजेपी कोई
सुचेतगढ़ को आरएसपुरा विधानसभा क्षेत्र में विलय करने के विरोध में भाजपा के सुचेतगढ़ मंडल के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आरएसपुरा में विरोध प्रदर्शन किया और वहीं परिसीमन आयोग की रिपोर्ट का विरोध किया। इन लोगों ने भाजपा हाईकमान को धमकी दी कि अगर सुचेतगढ़ के लोगों को उनका हक नहीं मिला तो वह सुचेतगढ़ को की सभी इकाइयों के पदाधिकारियों अपने पदों और सहजता से इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाएंगे। ये जो परिसीमन आयोग की रिपोर्ट ड्राफ्टिंग तैयार की गई है उसमें सुचेतगढ़ के साथ बिल्कुल नाइंसाफी हुई है। पूरी सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूंसी का नाम काट के आरएसपुरा में मिला दिया गया है और उसके बाद उसको रिजर्व कर दिया गया। उसके उपलक्ष्य में आज सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूंसी के भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी टीमें हैं, पन्ना प्रमुख से लेकर शक्ति केंद्र इंचार्ज, बूथ इंचार्ज, शक्ति केंद्र इंचार्ज, दोनों मंडलों की 21 मेंबरों की टीम में दोनों बीडीसी चेयरमैन सुचेतगढ़ के सभी पार्टी हाईकमान को इस्तीफा देने के दिए जा रहे हैं। आज ये प्रोटेस्ट है जो उसके उपलक्ष्य में है और अगर सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूंसी का हक उसको वापस ना दिया गया तो ये प्रोटेस्ट है जो पूरे सुचेतगढ़ के लोगों को साथ लेके लंबा चलेगा जब तक सुचेतगढ़ का हक वापस ना दिया जाए। सरकार से अपील करते हैं कि उन्होंने 26 साल पहले हमने जो आरएसपुरा की सीट रिजर्व हुई थी तो सबने वेलकम किया था, तो ठीक है, अच्छा का हर एक को हक मिलना चाहिए। लेकिन 26 साल के बाद आरएसपुरा सीट जो यहाँ से लेकर इंदिरा नगर तक थी तो जो रिजर्व नहीं होनी चाहिए थी उनको वापस रिजर्व कर दिया गया। तो जो बाकी लोग थे जिन्होंने सपने सुलझा रखे थे कि हम भी चुनाव में खड़े होंगे, हम भी देश की सेवा करेंगे, तो बहुत बेचारे 26 साल के बाद तो वैसे वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये फैसला गलत है, इसका गवर्नमेंट तुरंत फैसला वापस ले और इसको वापस ओपन करे। अगर वो नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में सभी लोग जो हैं सड़कों पर आएंगे और सभी अपनी अपनी जो बात रख रहे हैं, सभी हर चौक में जहां भी जाओ कोई भी इसको सही नहीं कर रहा। वहीं सुचेतगढ़ बीडीसी चेयरमैन तरसेम सिंह की अगुवाई में सुचेतगढ़ भाजपा इकाई के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जम्मू स्थित पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना से मुलाकात की और सुचेतगढ़ को आरएसपुरा में मिलाने का विरोध दर्ज किया। वहीं बीडीसी चेयरमैन ने कहा कि जब तक सुचेतगढ़ को दोबारा विधानसभा घोषित नहीं किया जाता तब तक भाजपा के 10,000 कार्यकर्ता पार्टी का कोई कार्य नहीं करेंगे। आज हमारे साथ कम से कम जी 200 लोग आए हैं और हमारे 10,000 लोग हैं जो सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूंसी के सारे रिजाइन कर रहे हैं और पार्टी का बिल्कुल काम नहीं करेंगे। हम आप क्या कहना चाहेंगे? जो अभी तो 1 महीना है, आप लोग अपने ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं। 2 मेंबर पार्लियामेंट हैं बीजेपी के, कुछ आप करना चाहेंगे अपनी तरफ से बात? हाँ, हम बात करने आए हैं। आज हम आदरणीय रविंद्र रैना जी से मिलने आए हैं, उनसे बात करेंगे। उसके बाद एमपी साहब दिल्ली हैं, शाम को वो आ जाएंगे, कल पहुंचेंगे, कल उनसे भी बात करेंगे और बात करके जैसे जो हमें बोलेंगे उस पर हम अमल करेंगे। लेकिन जब तक हमें सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूंसी वापस नहीं मिलेगी हम चुप बैठने वाले नहीं है। लोगों का कहना बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है। सन 1996 स्वर्गीय चौधरी चूनी लाल दी एफर्ट का कहना है सुचेतगढ़ लोगों की कंस्टिट्यूंसी अलग मिली। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ लगातार बीजेपी ने ਉੱਥੋਂ सीट ਕੱਢੀ है। सिर्फ एक 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ छोड़ गए। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ने सीट जीती ਸੀ, अदरवाइज 3 बार जिन्ने बारी असैम्बली ਦੇ इलेक्शन होए बीजेपी ने सीट ਕੱਢੀ है। ਉਹਦੇ कहना सुचेतगढ़ पूरा इंटरनेशनल बार्डर है। ਜਿਹੜੀ भी डिलिमिटेशन रिपोर्ट ने ਜਿਹੜਾ ड्राफ्ट सौंपिਆ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ पूरे बार्डर के लोगों का कहना नाइंसाफी हुई है। अहें अज पूरी सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूंसी के बीजेपी के जिन्ने भी वर्कर ने 7 मोर्चे, बूथ इंचार्ज, पन्ना प्रमुख, दोनों बीडीसी चेयरमैन सारे है पार्टी हाईकमान की इस्तीफा सौंप रहे हैं। जब तक साड़ी सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूंसी वापस नहीं मिलती अहें पार्टी का कोई काम नहीं करेंगे। और अगर जरूरत पई अस 10,000 बंदे का कहना सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूंसी के आरएसपुरा के पूरा धरना देंगे, चाहे वो वास्ते सानू शहीदियां भी देना पैणगियां, देने की तैयार हाँ, कोई रोक टोक नहीं है। बिल्कुल अस सरासर सुचेतगढ़ के लोगों के वास्ते संघर्ष करेंगे। उधर जम्मू में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को लेकर पैंथर्स पार्टी द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने आरोप लगाया कि परिसीमन आयोग ने जनप्रतिनिधियों से सुझावों को ताक पर रखकर ये रिपोर्ट बनाई है। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट परिसीमन आयोग के कार्यालय में नहीं बल्कि भाजपा के कार्यालय में तैयार की गई है। ऐसा लगता है कि डिलिमिटेशन रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बनाई गई है।
भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज को देखते हुए ये रिपोर्ट बनाई गई है। हकीकत से कोसों दूर है। जमीनी हकीकत को नजरअंदाज किया गया है। जो सुझाव लोगों ने दिए थे, पॉलिटिकल पार्टीज ने दिए थे, सिविल सोसाइटी ने दिए थे, उनको नजरअंदाज करके ये रिपोर्ट बनाई गई है और इसलिए इसकी मुखालफत जगह जगह से हो रही है। जहां कॉन्स्टिट्यूएंसी बननी चाहिए थी वहां कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बनाई गई है। जहां बीजेपी को सूट करता था वहां कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई है और भारतीय जनता पार्टी की डिक्टेशंस के ऊपर ये जो काम हुआ है उसी के विरोध में आज पैंथर्स पार्टी अपने रोष का इजहार कर रही है, अपना प्रदर्शन कर रही है। उधर ब्लॉक मीरा साहिब की कोटली शाह दुल्ला पंचायत के सरपंच बद्रीनाथ शर्मा ने परिसीमन आयोग द्वारा सुचेतगढ़ तथा आरएसपुरा विधानसभा सीट को एक किए जाने का कड़ा विरोध किया है। वहीं आरएसपुरा में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने परिसीमन आयोग तथा केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए धमकी दी है कि अगर सरकार ने जल्द अपने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो क्षेत्र के लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वहीं सरपंच बद्रीनाथ शर्मा ने कहा कि परिसीमन आयोग द्वारा सुचेतगढ़ तथा आरएसपुरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। उन्होंने भाजपा नेताओं को कहा कि अगर वह क्षेत्र की जनता के साथ हैं तो उन्हें अपने पदों से त्याग पत्र दे देना चाहिए। आने वाली बातें सामने आई हैं जो कि 2 की बदले 1 सीट की गई है और मैं समझता हूं, मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडरान को ये बताना चाहता हूं कि आपने आरएसपुरा लोगों के साथ नजरअंदाज किया, आरएसपुरा लोगों को, और आरएसपुरा लोगों को के साथ आपने भेदभाव किया, आरएसपुरा लोगों के साथ आपने धोखा किया। मैं आपके माध्यम से नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर नरेंद्र सिंह से ये कहता हूं, लेकिन आपको आरएसपुरा के लोगों के 1% भी आपको कोई 1% भी आप उनके मददगार हैं तो आप तुरंत अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें। और मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को और ये चेतावनी देता हूं कि जे आपने सीटें 1 के बदले 2 द्वारा नहीं की तो जहां पर भारी आंदोलन होगा आरएसपुरा में, उसका जो जिम्मेवार होगी भारतीय जनता पार्टी होगी। और मैं आपके माध्यम से मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी को यह कहना चाहता हूं कि शर्मा साहब आंखें खोलो, आप कुंभकर्ण की जो नींद सोए हुए हो, आंखें खोलो। वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन की ओर से वीकेंड पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद सरकार ने वीकेंड पाबंदियों को हटाने का फैसला किया है। वहीं प्रशासन के इस फैसले के बाद बाजारों में रौनक लौट आई है। वहीं जम्मू शहर के दुकानदारों ने प्रशासन के इस फैसले का स्वागत करते हुए वीकेंड पाबंदियों पर कई सवाल भी उठाए हैं। इन लोगों का आरोप था कि वीकेंड पाबंदियों को लेकर जम्मू में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। शहर में कुछ दुकानें खुली रही और कुछ बंद रही। वहीं दुकानदारों के पास वीकेंड पाबंदियों को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं थी, जिसके कारण दुकानदारों के साथ साथ ग्राहक भी परेशान हो रहे थे। इन लोगों ने वीकेंड पाबंदियां हटाने के लिए प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि प्रशासन के इस फैसले से व्यापारी वर्ग को राहत मिलेगी और वह अपना कारोबार बिना किसी बाधा के कर पाएगा। यही मैसेज है कि हमें जब हम शुक्रवार के बाद जब हमें मालूम हुआ कि शनिवार हमने दुकानें खोल ली, लेकिन दुकानें खुल गई और किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन कल जब हम संडे को जब हम दुकान खोलने के लिए आए ना, इसे मालूम हुआ कि दुकानें को पुलिस वाले खुद बंद करवा रहे हैं। हमें इस चीज का मालूम नहीं हुआ कि ये किसका ऑर्डर पे बंद हो रहे हैं। पहले कभी कहते हैं कि डीसी का ऑर्डर है, तो पुलिस वालों को पूछा, पुलिस वाला कहता है डीसी का ऑर्डर कोई नहीं है, हमें कोई बंद करने का ऑर्डर नहीं है। लेकिन कल इनको कहाँ से ऑर्डर मिल गया वो समझ नहीं आई हमें। कल फिर हम इसको आए दुकान खोलने के लिए, जब देखा तो बाजार बिल्कुल बंद है, ये पुलिस वाले खुद बंद करवा रहे हैं, तो फिर हम बंद करके चले गए घर। जैसे आपने देखा कि शनिवार और एतवार को बहुत ही स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी कि लोगों में बहुत ही कंफ्यूजन था कि मार्केट्स खोलें कि नहीं खोलें। कुछ मार्केट्स खुली, कुछ बंद थी, कुछ दुकानें खुली, कुछ बंद रही। पर हम एडमिनिस्ट्रेशन के जो कल का उन्होंने ऑर्डर निकाला है कि कोई भी लॉकडाउन नहीं होगा, हम उसका स्वागत करते हैं। उनका ये जो ऑर्डर निकालने से लोगों में खुशी की लहर है कि बाजार खुले रहेंगे, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगी। जैसे कि आपको पता है कि सैटरडे को थी, कुछ दुकानों के जो वर्कर्स थे वो नहीं थे, दुकानदार आए, दुकानें नहीं खुली, बहुत ही कंफ्यूजन होगी। कभी जा रहे थे, कोई भी पता नहीं चल रहा था कि कौन सी दुकान बंद रहेगी, कौन सी खुलेगी।
तो कई लोग तो गर्म से नहीं आए। कल भी कई दुकानदार खुले थे, फिर इन्होंने बंद कराए। अब लॉकडाउन खत्म हो गया, इसलिए बहुत ही बढ़िया किया गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन खत्म किया। अब अच्छी तरह लोग काम करेंगे। शादियों के दिन है, कोई सामान लेने आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, क्योंकि खर्चे नहीं चल रहे आजकल काम ही नहीं रहा, इसलिए लॉकडाउन खत्म होने से बहुत ही बढ़िया हो गया। देश को 2025 तक टीबी रोग से मुक्त करने के उद्देश्य को लेकर सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर को भी टीबी रोग से मुक्त करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस ऑफिसर डॉक्टर मीनाक्षी कोतवाल ने कहा कि जम्मू को टीबी रोग से मुक्त करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें लोगों को इस घातक रोग से बचाव और इसके इलाज के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जहां तक टीबी का सवाल है, 2025 तक अगर हमने टीबी से अपने देश को मुक्त कराना है तो सीटीडी की तरफ से काफी सारे प्रोग्राम्स इनिशिएट किए गए हुए हैं और उसमें एक प्रोग्राम हमारा टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट का है। टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट एक टीबी की इन्फेक्शन और टीबी की बीमारी, ये दो पहलू हैं टीबी के। टीबी की इन्फेक्शन वो हर इंसान जो टीबी से इन्फेक्टेड है, माने उसके अंदर टीबी का जरासीम है, लेकिन वो बीमारी बन के अभी बाहर नहीं आई और आज नहीं तो कल आफ्टर एक्सपोजर टीबी के जरासीम के साल या 2 साल या 3 साल या 5 साल के बीच में कभी भी वो उसको टीबी हो सकता है। उस टीबी की बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए जो टीबी के इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं, हम उनको ट्रीटमेंट देंगे ताकि वो कल को टीबी के मरीज ना बने। उसके लिए हम लोगों को कुछ ग्रुप्स हैं जिनको आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करके उनका टेस्ट करके अगर वो टीबी का इन्फेक्शन दिखाते हैं तो हमने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। उसमें सबसे बड़ा एक जो जंक है वो है हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट्स, मतलब वो लोग जो उस एक टीबी के मरीज के संपर्क में रहते हैं, उनमें ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। क्योंकि वो उसके साथ रहते हैं और कभी ना कभी वो एक्सपोज हुए होंगे और वो बैक्टीरिया उनके शरीर के अंदर चला गया होगा और आने वाले टाइम में, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, 1 साल 2 साल या 3 साल के अंदर कभी ना कभी ये मरीज बन सकते हैं। नहरों की समय पर साफ सफाई न होने पर जम्मू से सटे ब्लॉक बलवाल के किसानों ने सवाल उठाए हैं। इन लोगों ने कहा कि अगर समय पर मुख्य नहर की साफ सफाई और छोटी नहरों की साफ सफाई हो जाए तो उनकी फसलों को पानी जरूरत पर मिल सकता है। वहीं मिस्ट्री वाला से पंडोरिया तक जाने वाली नहर की साफ सफाई को लेकर किसानों ने कहा कि नहर में पानी छोड़े जाने से ठीक 10 से 15 दिन पहले सिंचाई विभाग नहरों की सफाई शुरू करता है और वहीं जल्दबाजी में छोटी नहरों की सफाई नहीं हो पाती है और इन लोगों के मुताबिक नहरों की साफ सफाई के लिए अभी उचित समय है, इसलिए वह सिंचाई विभाग से मांग करते हैं कि अभी से नहरों की साफ सफाई शुरू की जाए। आपका गुरस्तान न्यूज का कि मैं एक्स सरपंच गुरबचन सिंह, मैं आपके माध्यम से जे गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ। हम पंडोरिया गांव के रहने वाले किसान हैं। जो हमारा जो कैनाल रोड का मसला है, जब कैनाल रोड हर साल को बंद होती है, उसके साथ जो छोटे छोटे सूए हैं, जो निकासी है, जे अभी तक इनको 15 दिन हो गया, 20 दिन इस नहर को बंद हुए, लेकिन अभी तक जो सूओं का काम, सफाई का काम शुरू नहीं किया। इससे क्या होता है, जब नहर खुलने को आती है 5 दिन पहले ही इस सूबे को निकासी करते हैं, वो अच्छे तरीके से साफ नहीं होते। हम इरिगेशन डिपार्टमेंट को माननीय महोदय गवर्नर साहब से यही अपील करते हैं कि डिपार्टमेंट को चाहिए कि आज से ही सूबों को सफाई होनी चाहिए ताकि किसानों को अच्छे तरीके से पानी मिल सके। और दूसरा जो हमारा मसला है वो मसला है हांडे का। जो एग्रीकल्चर वालों हमें हांडे दिए, जैसे पंडोरिया में, पक्खियां में, जुंगबड़ी में, गढ़ी में हांडे दिए हैं, कम से उनकी जो गिनती है वो कम से 30-35 ही है। हम चाहते हैं कि वो कैरोसिन से चलता है, लेकिन कैरोसिन गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। हम ये गुजारिश करते हैं कि कैरोसिन सप्लाई, आज जो नहर बंद है, हमारी फसलें सूख जाएंगी। हम चाहते हैं कि जिनको हांडे दिए हैं उनको सब्सिडी पे हर साल 50 लीटर तेल दिया जाए ताकि हम अपनी सब्जी को इस टाइम पे हम उसको पानी लगा सके। जय हिंद, जय भारत। मैं जसवंत सिंह गांव पंडोरिया का रहने वाला हूं। ये जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, ये आज नहर बंद किए हुए तकरीबन 1 महीना होने वाला है।
तो नहर बंद होने के बाद ये काम शुरू करते हैं जब 10-15 दिन रह जाते हैं। और इसके जो सूबे हैं आगे, जैसे 3C है, इसमें 4-5 गांव हैं जो इसमें पानी लगाते हैं खेतों में। तो इसमें जो सिल्ट है वगैरह है, ये अच्छी से नहीं निकाली जाती है ताकि ये पानी जो किसान है अच्छी तरह लगा सकें। और हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से, इसका काम जो बाद में होता है वो जल्दी होना चाहिए ताकि ये पानी अच्छी तरह खेतों में लगाया जा सके। सीज फायर के चलते इस समय जिला पुंछ के एलओसी से सटे इलाकों में शांति का माहौल है। वहीं मेजर में एलओसी से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों के मुताबिक जब से सीज फायर हुआ है तब से ही क्षेत्र में शांति का माहौल है और विकास का नया दौर भी शुरू हुआ है। इन लोगों के मुताबिक लोग अपना कार्य बिना किसी बे के कर रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई भी बिना किसी रुकावट के चल रही है। वहीं सीज फायर होने के कारण अब इलाके में खेल गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं और इन लोगों ने सीज फायर के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। मरकजी सरकार और रियासती सरकार का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जो बॉर्डरों पर जो खामोशी हुई, अमन हुआ, इसमें तामीर और तरक्की हुई। जितनी बॉर्डरें खामोश रहेंगी इतनी तामीर होगी, इतनी तरक्की होगी। बॉर्डर एरिया के रहने वाले लोग हमेशा इस तगो-दो में रहते थे कि कब कहीं से कोई फायर आएगा जिससे जानी नुकसान होते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमेशा के लिए बॉर्डर खामोश रहनी चाहिए ताकि तामीर और तरक्की हो और शांति जितनी भी होगी इतनी मुल्क तरक्की करेगा। मैं सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि हम बॉर्डर एरिया के लोग हैं। हमें हमेशा ये जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो ये जो झगड़े हैं इससे हमारा जानी नुकसान होता है, माली नुकसान होता है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सरकार का। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्हें सीज फायर बंद किया। हमारे सीज फायर की वजह से हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम मजदूरी कर रहे हैं, हमारे लोग अपने माल मवेशिया काम कर रहे हैं। पहले से हम जब फायर चल रहा था तो बहुत परेशान रहे और तकरीबन बच्चे भी ना पढ़ सके, किसी की मजदूरी ना हो सकी और हमारे माल मवेशी का कहीं इंसानों का नुकसान हुआ है। लिहाजा इसको गवर्नमेंट से अपील है कि फायर बंदी है जो इसको बंद करके रखें। लिहाजा इन लोगों के लिए कुछ न कुछ सहूलत हो और मैं दोनों मुल्कों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो फायर अमन किया है और अमन में सब लोग खुश हैं। शेलिंग का हमें खतरा रहता है हर वक्त। हमारे बच्चे डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलते, ना स्कूल जा सकते हैं। लेकिन हम मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने 1 साल से सीज फायर किया हुआ है और हमारे बच्चे टाइम पर स्कूल जाते हैं। अभी कोई डर नहीं है कि मेरे पीछे एक स्टेडियम है, ये नीचे आर्मी वाले यहाँ मैच करवाते हैं, बच्चे खुशी से खेलते हैं। लेकिन जो ही गोलाबारी होती है तो हमें बहुत डर लगता है। मैं अपील करूंगा मरकजी सरकार से कि हमारे इलाके में जैसे सीज फायर अभी चल रहा है, सीज फायर है तो ये सीज फायर ही रहे तो हम आराम से अपनी जिंदगी बसर करें। जम्मू शहर को स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट बनाया जा रहा है, लेकिन नगर निगम के वार्ड नंबर 61 में रूपनगर में लोगों ने स्मार्ट सिटी पर सवाल उठाए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब ये रूपनगर कॉलोनी बनी है तब से ही यहाँ पर नालियां और गलियां बनी हुई हैं। वहीं गलियों में पानी की सही ढंग से निकासी न होने के कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस दौरान उन्होंने म्युनिसिपैलिटी की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल उठाए हैं। ये हमारी कॉलोनी 1984 में बनी थी, जिसे रूपनगर पाश कॉलोनी का दर्जा दिया गया था। 84 में जब ये कॉलोनी बनी तो उसके बाद जो इसमें नालियां और लेन्स और ड्रेन्स जो बनी थी वही अभी तक वो चल रही है। उसको ना रिपेयर किया गया है, ना ही उसको नए तरीके से बनाया गया। आप देख सकेंगे कि ये सारी जो यहाँ पे नाली बंद पड़ी हुई है, ये काम किनका है? ये म्युनिसिपैलिटी का काम है खोलना। हमारी जो व्यथा है हम किसको सुनाएं? हमारा सुनने वाला है ही कोई नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा काम जो है वो कायदे से हो और हमारा भी ध्यान दिया जाए। अगर आप दूसरी जगह ध्यान देते हैं तो यहाँ भी ध्यान दिए। जो हमारे रेजिडेंट्स हैं वो मिलते हैं, उनसे पूछा है कि भाई ठीक है, वो बोलते हैं करेंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पे उसका कोई आपको दिखाई नहीं दे रहा। नाली की निकासी होती नहीं, बीच में 10-15 दिन में आते हैं, बाहर निकाल देते हैं, फिर वो वहीं घुल मिल जाता है। फिर नाली में 15-20 दिन महीना को उठाने नहीं आता है।
2-2 महीने नहीं उठाने आते हैं यहाँ पर। नाम ही मतलब देखी नहीं कभी हमने। सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हम यहाँ इंसान रह रहे हैं और इंसानों की तरह हमें बिहेव करें यहाँ पर, जो बेसिक यहाँ बीमारियां फैल जाएंगी। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।